नमस्कार मित्रों, मैं एस के पाल एस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो आरओ जो आपकी परीक्षा सितंबर में होने वाली है 13 सितंबर को, उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इस टाइप के प्रश्न कई बार आपके जो है आरओ की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट कर आज लेकर आया हूँ। आप इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, जो कि आपको आगामी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं मित्रों कि क्या पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है। हम लोग से पूछा जा रहा है कि हिंदी जो शब्द है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है। आपको ऑप्शन दिया है हिंदी, दूसरा अरबी दिया है, तीसरा फारसी दिया है और चौथा चीनी दिया है। तो हमें ये देखना है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। ऑप्शन आपका सी, फारसी भाषा का शब्द है ये, मूलतः हिंदी शब्द जो है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही हुआ, कौन सा सही है, सी सही है, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रह्म समाज, जो आपका ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना कब हुई, किस सन में हुई, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है ए सही है, 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आपको चार ऑप्शन दिया है, राजा राम मोहन राय, दूसरा आपको स्वामी विवेकानंद, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा दयानंद सरस्वती। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आपका ऑप्शन जो है डी सही है। तीसरे में आप क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन आपको दिया गया है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है इस कथन में कि यह कथन किसका है। कथन क्या है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ये कथन किसका है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला राजा राम मोहन राय दिया है, दूसरा आपको महात्मा गांधी दिया है, तीसरा आपको स्वामी विवेकानंद दिया है, चौथा आपको दयानंद सरस्वती दिया है। तो आपका जो क्वेश्चन है आपका इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी ने ये कहा था। तो आपका ऑप्शन बी सही है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस की स्थापना, जो आपकी कांग्रेस है की स्थापना कब हुई थी। इसके भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका कि नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है। नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको दिया है नई दिल्ली, दूसरा पटना, तीसरा पुणे और चौथा दिया है मुंबई। तो ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन 6 है इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नागरी लिपि परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है कामकाज की भाषा, दूसरा दिया है राजकाज की भाषा, तीसरा दिया है राष्ट्रभाषा और जो चौथा दिया है वो मातृभाषा दिया है। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 7वां है। फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है कामकाज की भाषा, आपका रामकाज की भाषा, राष्ट्रभाषा, जो राजकाज की भाषा है, ये बी आपका ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका जो है 8वां है। 8वां आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 परदेशी भाषाओं में से एक नहीं है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि पारदेशी भाषाओं में से एक नहीं है, इसमें उन 22 भाषाओं में से एक नहीं है, इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया मणिपुरी, दूसरा नेपाली, तीसरा तेलुगु, चौथा गढ़वाली।
तो ऑप्शन आपका जो 8 जो क्वेश्चन 8 है उसमें ऑप्शन आपका डी सही है, गढ़वाली इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपको जो है ऑप्शन डी याद रखना है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। ये नारा आपको ध्यान देना है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा महात्मा गांधी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। किसने कहा था? प्रताप नारायण मिश्र ने कहा था। तो ऑप्शन आपका 9th में ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदी को राष्ट्रभाषा ब्रैकेट में बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ से उदित हुआ। जो हिंदी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ से उदित हुआ। पहला आपको ऑप्शन दिया है मुंबई, दूसरा बंगाल, तीसरा आपको दिया है गुजरात, चौथा आपको क्या दिया है? पंजाब दिया है। तो आप जो क्वेश्चन 10 है इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो बी सही है। ऑप्शन कौन सा? बी, मतलब बंगाल से हुई है। कहाँ से हुई है? बंगाल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 जो है, क्वेश्चन 11 आपका कह रहा है साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है उसकी स्थापना कब हुई, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं 11 में। पहला ऑप्शन दिया है 1154, दूसरा दिया है 1954, सी दिया है आपका 1854 और जो चौथा जो आपका डी ऑप्शन है वो दिया गया है आपको 1883। 3 में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन बी सही है, 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? हिंदी साहित्य नई दिल्ली की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। पहला जो ए ऑप्शन है वो मथुरा है, दूसरा आपका बी ऑप्शन है अयोध्या है, तीसरा आपका सी भोजपुरी है, चौथा आपको डी दिया गया है गाजीपुर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि ब्रज भाषा का जो केंद्र है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए सही है, मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। तो आपका ऑप्शन ए सही है 12 नंबर में क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि का, खा, गा, जा, फा 5 अरबी फारसी ध्वनि के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किसने किया। इनका कहा कि का, खा, गा, जा, फा 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे जो नुक्ता लगाने का रिवाज प्रारंभ किसने किया। जो नुक्ता नीचे लगा हुआ है कह रहा कि उसका रिवाज किसने प्रारंभ किया, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका ए सही है, राजा शिव प्रसाद। ऑप्शन आपका ए सही है 13 में। तो आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ। पहला कोई नहीं, दूसरा लौकिक संस्कृत से, तीसरा पाली प्राकृत से, चौथा है आपका वैदिक संस्कृत से। ए बी सी डी ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। 3 में से आपको बताना कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो ऑप्शन आपका जो 14 है उसमें बी है, लौकिक संस्कृत से इसका जो है जन्म हुआ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है 14 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया है जो ए नंबर है गुजराती, दूसरा जो बी है उड़िया, तीसरा सी है आपका मराठी, चौथा जो डी ऑप्शन दिया गया है वो सिंधी। 3 में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बताना है 15 में सी मराठी, ये जो है
ऑप्शन आपका सी, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 16 नंबर है। 16 नंबर कहता है अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से कब तक जारी रहा। जो अपभ्रंश जो साहित्य है उसका आरंभ कब से कब तक जारी रहा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। पहला आपका ऑप्शन जो ए नंबर है, ए में आपको दिया 7वीं सदी से 13वीं सदी तक। बी जो ऑप्शन दिया गया है 8वीं सदी से 13वीं सदी तक। सी दिया है 9वीं सदी से 14वीं सदी तक। डी दिया है 8वीं सदी से 14वीं सदी तक। तो 16 में आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक ये जारी रहा अपभ्रंश साहित्य जो है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 17 नंबर है। हिंदी शब्द मूलतः है, हिंदी शब्द मूलतः है। पहला आपका ऑप्शन दिया है हिंदी, दूसरा फारसी, तीसरा अवधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो डी ऑप्शन दिया चौथा, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। आपका क्वेश्चन जो 17 है, इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है बी, फारसी। कहाँ का शब्द है, फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 18। खड़ी बोली का दक्षिण में प्रवेश हुआ। खड़ी बोली का जो है दक्षिण में प्रवेश कब हुआ है हम लोग से पूछा जा रहा है। 13वीं सदी में पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा जो बी है 14वीं सदी में, सी दिया है 15वीं सदी में, डी दिया है 16वीं सदी में। तो जो क्वेश्चन 18 है इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही है, 14वीं सदी में प्रारंभ हुआ दक्षिण में, तो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है द्विवेदी युग का समय है, द्विवेदी युग का समय है। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, पहला जो आपका ए है दिया गया 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। बी ऑप्शन जो दिया गया है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। सी ऑप्शन दिया गया है आपका 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। डी ऑप्शन आपको दिया गया है 1936 ईस्वी से 1970 ईस्वी। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि द्विवेदी युग कब से कब तक का रहा है। तो हम लोग से 19 में पूछे रहा है, तो 19 में आपका ऑप्शन बी सही है। 1900 क्या हो गया आपका 1900, ऑप्शन इसमें बी सही है। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी, ये आपका ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कह रहा है कि कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पहला आपका दिया है बांगरू, दूसरा दिया है आपका बी ऑप्शन जो है कन्नौजी, तीसरा आपका अवधी दिया है, चौथा आपका तेलुगु दिया है। तो इसमें आपको बताना है जो 20 नंबर ऑप्शन है, इसमें आपका जो है ऑप्शन ए सही है, बांगरू। ये जो शब्द है ये जो है ना तो किसी बोली में आता है, ना तो भाषा, मतलब ना बोली अथवा भाषा जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हम लोग का जो है 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा है। इनमें से ये पूछ रहा है कि अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की जो भाषा है वो कौन सा है। पहला आपका दिया है रेखता, दूसरा आपका बी ऑप्शन दिया दक्खनी, सी दिया है भाखा, डी दिया है ए बी सही है। तो इनमें से आपको बताना है, तो 21 में ए रेखता सही है, आपका ऑप्शन ए सही है 21 का, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर है। 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी हिंदी को उत्तरी भाषा में लाने का श्रेय दिया जाता है। उत्तरी भारत में, सॉरी देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर से पढ़ देते हैं हम लोग। दक्षिणी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। उत्तरी भारत में इसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका पूर्ण सिंह है, दूसरा पदम सिंह है, तीसरा
शायर वली दक्खनी, चौथा आपका राम कुमार वर्मा। तो 22 ऑप्शन में आपका सी सही है। शायर वली दक्कनी जो हैं वो जो है उत्तरी भारत में दक्कनी को लेकर आए हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका जो है 23 नंबर, खड़ी बोली की कितनी शैलियां हैं? आपको बताना है कि खड़ी बोली की कितनी शैलियां हैं। ए ऑप्शन कहता है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपको इसमें बताना है। 23 में आपका सी 3 है। कितनी शैलियां हैं? 3। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, यह किसने कहा था इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। ये कह रहा है कि किसका कथन है। पहला आपको दे रखा है ऑप्शन जो है C.T. मेटकॉफ, दूसरा जो ऑप्शन बी है टॉमस रोबक, सी ऑप्शन दिया है विलियम केरी, डी ऑप्शन दिया है H.T. कोलब्रुक। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसने आपसे कहा था। तो 24 में आपका जो ऑप्शन सही है वो बी सही है, टॉमस रोबक। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था? आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि विलियम केरी, टॉमस रोबक, जॉर्ज ग्रियर्सन, डी दिया है C.T. मेटकॉफ। तो ये ऑप्शन आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही है? 25 में आपका जो ऑप्शन सही है वो सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है वो आपका है 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यह प्रस्ताव किसने पारित किया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजें तथा 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने दक्षिण भारत भेजा जाए। ये किसने कहा था? हम लोग से ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। जो ऑप्शन आपको दिया गया है इस कथन का, किसने कहा था ये? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, जो आपका तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा जो है महात्मा गांधी। तो आपको 26 में बताना है। 26 में जो ऑप्शन आपका सही वो डी, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है क्वेश्चन आपका 27 है, वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कब स्थापित हुई? वर्धा में जो राष्ट्रभाषा प्रचार सभा स्थापित हुई है वो कब स्थापित हुई, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो जो 27 नंबर है आपका, 27 में आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो है 28 जो है, कर सही युग्म चुनिए। सही युग्म आप इसमें चुनिए। तो कौन सा सही है ये आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। दूसरा है सनातन धर्म सभा की स्थापना 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा की गई। सी ऑप्शन जो है आपका मद्रास में 1927 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार सभा स्थापित की गई। डी है उपरोक्त सही, सभी सही हैं। ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 28 में डी, उपरोक्त सभी सही हैं। आपका 28 में डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है। 29 नंबर है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है ये हम लोग से पूछा जा रहा है। अडयार, बेलूर, देहरादून, वाराणसी। तो 29 में ये अडयार में है। कहाँ पर है? अडयार में। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है?
जो क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है। हम लोग का ऑप्शन दिया है मागधी, दूसरा सौरसेनी, तीसरा आपका खस दिया है, चौथा आपको दिया गया है महाराष्ट्री। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है, यह हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 30 में आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है, सौरसेनी से आई है। कहाँ से आई है, सौरसेनी से आई है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 31 नंबर, आइए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन ये भी हैं। कह रहा है कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। पहला आपसे कह रहा है कि मराठी, दूसरा गुजराती, तीसरा हिंदी, चौथा जो है आपका मलयालम। इनमें से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो 31 में ऑप्शन डी मलयालम ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही है 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। स्वयंभू, धनपाल, सरहपा, इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए सही है, स्वयंभू। कौन है, स्वयंभू। ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 33 नंबर। भारोपी भाषा परिवार का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 73%। पहला ऑप्शन दिया है बी ए वाला, बी दिया है 72%, सी दिया है 25%, डी आपको दिया है 5%। तो आपको इसमें बताना है 33 नंबर में कौन सा सही है। तो भारोपी भाषा का परिवार का जो प्रतिशत है वो आपका 73% है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन आपका ए सही है 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन जो ए दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, दूसरा बंगला, मराठी, उड़िया, तीसरा आपको दिया है पाली, वैदिक, संस्कृत, डी आपको सभी दिया है। तो 34 में आपका ऑप्शन बी बंगला, मराठी, उड़िया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के ये उदाहरण है। ऑप्शन आपका बी सही है, 34 में बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, भारत में 4 भाषा परिवार है। ए ऑप्शन दिया है भारोपी, द्रविड़, नेपाली, अंग्रेजी, बी दिया है तिब्बती, चीनी, नेपाली, सी दिया है आपका भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिच, चीनी, तिब्बती, डी आपका दिया है सभी। कह रहा कि इनमें जो है भारत में 4 भाषा परिवार है, तो कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है 35 में। तो 35 में आपका सी सही है। 35 में ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है आपका। 35 में आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका 36 है, आकृत रूप के आधार पर हिंदी है। आपसे पूछ रहा है कि आकृति रूप के आधार पर हिंदी है। पहला ऑप्शन वियोग आत्मक, बी दिया है विश्लिष्ट, सी दिया है कि ए और बी दोनों, डी दिया है केवल एक। तो आपसे इसमें से पूछा जा रहा है। तो 36 का जो है ऑप्शन आपका सी सही है, ए बी जो है दोनों, तो ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन दिया है आपका 4, 5, 3 और इनमें से कोई नहीं। ए नंबर जो दिया है, ए ऑप्शन 4 दिया है, बी ऑप्शन 5 दिया है, सी ऑप्शन में 3 दिया है, डी ऑप्शन में आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था, भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो 37 का ऑप्शन सी सही है आपका, 3 कितना पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर कह रहा है, भारतीय आर्य भाषा को कितने
काल में विभक्त किया गया है। ये आपका काल है, काल में विभक्त किया गया है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो अब आपका इसमें जो ऑप्शन 38 है, 38 में जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन आपका सी है, 4। क्या है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 में आपका है, पाली भाषा में किस विद्वान ने उपदेश दिए थे? पाली भाषा में किस विद्वान ने उपदेश दिए थे, हम लोग से पूछा जा रहा था। पहला ऑप्शन आपको दिया है ए नंबर महावीर स्वामी, बी दिया है महात्मा बुद्ध, सी दिया है ए बी दोनों लोगों ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन जो ए है, महावीर ने दिया था। महावीर स्वामी ने जो है पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 40 नंबर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 4 भाषा परिवार में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा परिवार है। जो 4 भाषा परिवार है उनमें से सबसे कम जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? भारोपीय पहला दिया है ए ऑप्शन, बी दिया है द्विबिन, और सी दिया है चीनी तिब्बती, डी दिया है आस्टिक। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, चीनी तिब्बती। ये जो है सबसे कम बोली जाने वाले भाषा परिवार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है अगला है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सर्राफा, दूसरा है स्वयंभू, तीसरा है ए बी दोनों, डी दिया है धनपाल। डी क्या दिया है? धनपाल। तो इसमें ऑप्शन आपका बी है। एक क्वेश्चन इससे पहले भी और आया था ये, तो ये स्वयंभू। आंसर आपका क्या हो गया? स्वयंभू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर है, महावीर भगवान उपदेश किस भाषा में है? महावीर भगवान का उपदेश किस भाषा में है? ये है आपका क्वेश्चन। तो पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा जो है प्राकृत, और तीसरा ए सी दोनों। तो 42 नंबर में आपका सी है, महावीर भगवान का जो उपदेश है वो प्राकृत में है। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 43 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, अपभ्रंश के आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। अपभ्रंश के आधुनिक भारतीय भाषा जो भारतीय आर्य भाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और सभी। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, सभी। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 44 नंबर है, पूर्वी हिंदी भ्रंश के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी भ्रंश के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन आपका सौरसेनी, दूसरा दिया है अर्धमागधी, तीसरा ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 44 है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। पूर्वी हिंदी भ्रंश के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी भ्रंश के अंतर्गत आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है 44 नंबर में। सौरसेनी, अर्धमगधी, सी में ए और बी दोनों कह रहा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी सही है, अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 45 नंबर। इसमें कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। ऑप्शन ए है, हिंदी का अधिकार हिंदी भाषा का शिशुकाल है। हिंदी का अधिकार हिंदी भाषा का शिशुकाल है। बी नंबर आपका है, हिंदी है हम वतन है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल ने दिया था। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल ने दिया था। सी, हिंदी की 5 उपभाषा 17 बोलियां हैं। उपभाषा 17 बोलियां हैं। सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 45 नंबर जो आपका है इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, सभी कथन इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर।
भारत में बोलने के प्रतिशत के आधार पर सबसे छोटा भाषा परिवार है? सबसे छोटा भाषा परिवार आपसे पूछा जा रहा है। इसमें भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, 46 में आपका ऑप्शन डी सही है, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। 47 में कह रहा है मागधी अपभ्रंश से किस भारतीय भाषा का विकास हुआ? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका है बिहारी तथा असमिया, दूसरा उड़िया, तीसरा बंगला, और जो चौथा दिया उपयुक्त सभी दिया गया है। ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 47 में जो है ऑप्शन सही है उपयुक्त, जो उपर्युक्त सभी हैं उनका जो है हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अगला क्वेश्चन 48 नंबर, रचना तथा रचनाकार इनमें से सही है। पहला आपसे कह रहा है उचित व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, रोड कवि राउलवेल, सी जो है वन रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, सभी सही हैं। डी ऑप्शन आपसे कह रहा है। तो 48 नंबर में आपका डी सभी सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 49 नंबर, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पहला ऑप्शन मागधी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा है ब्राह्मण और डी है उपयुक्त सभी। तो आपका 49 नंबर में पूछ रहा है, तो 49 में आपका बी सही है, अर्धमागधी। अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अवधि की पहली कृति है। अवधि की पहली कृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चंदायन, दूसरा है वर्ण रत्नाकर, तीसरा आपका सी रसराज है, डी जो है रामचरित मानस है। अवधि की पहली कृति कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 में ए चंदायन, सबसे पहली कृति कौन सी है? चंदायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। प्रेम चिंगारी के रचनाकार हैं। प्रेम चिंगारी के रचनाकार कौन है? पहला आपको दिया है कासिम शाह, दूसरा अली शाह, तीसरा नूर मोहम्मद, चौथा दिया है चंदायन। तो आपसे ये पूछा जा रहा है 51 नंबर में। तो 51 नंबर में आपका बी सही है, अली शाह। अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कब हुआ था, जिसके प्रथम महासभापति जो हैं मदन मोहन मालवीय थे? ऑप्शन 1975, 1910, 1936, 1893। तो आपको 52 में बताना है। तो 52 में ऑप्शन आपका बी सही है, 1910 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 53 नंबर, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आपका जो क्वेश्चन नंबर 53 है उनमें ऑप्शन आपका बी सही है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1919 में, 1919 में, 1910 में, 1964 में, 1975 में। तो आपका जो क्वेश्चन 54 है इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 1964 में, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 55 नंबर है, गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसमें ऑप्शन आपका बी है, 1975। इसको भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन आपका 56 है, इनमें से सही है कौन सही है? आपसे पूछा जा रहा है। प्रकाशन विभाग 1944,
फिल्म प्रभाग 1948, दूरदर्शन 1976, उपरोक्त सभी। तो 56 में उपरोक्त सभी सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फैजपुर में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1936 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 57 में ए सही है, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 58 है। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था 1938 में कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कह रहा है कि किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है 58 में। तो 58 में आपको दिया गया है पहला राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज, आपका जो सी ऑप्शन है जवाहरलाल दिया है, डी कृष्ण मथुर जो है सिंह। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन आपका कौन सा था 58 नंबर में आपका ऑप्शन बी सही है, जमनालाल बजाज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59, पश्चिमी राजस्थानी बोली है। पश्चिमी राजस्थानी बोली है मेवाती, मावली, मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूंढड़ी। तो इनमें से आपको बताना है। 59 में आपका सी है, मारवाड़ी है। पश्चिमी राजस्थानी बोली क्या है, मारवाड़ी बोली है। ये ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 60, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में कहाँ हुआ था। दिल्ली, नागपुर, पोर्ट लुई मतलब मॉरिशस, भोपाल, भारत। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 60 नंबर में क्वेश्चन नंबर 60 में आपका ऑप्शन जो है सी सही है, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है 61 कह रहा है कि 2012 में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन पोर्ट लुई, दूसरा आपका जोहान्सबर्ग दिया गया है, जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, और चौथा दिया है दिल्ली। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 61 जो है आपका, उसमें जोहान्सबर्ग आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 62 नंबर, इनमें से गलत है, इनमें से गलत है, आपको चुनना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971, नेशनल बुक ट्रस्ट 1957, डी सभी सही हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है 62 में। तो 62 में डी सही है, सभी सही हैं। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 नंबर, साहित्य अकादमी किसके अधीन आता है। आपसे पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी किसके अधीन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 63 है। पहला कह रहा है गृह मंत्रालय, दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा वन मंत्रालय। तो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63 नंबर, 63 का सी, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 64 नंबर, इनमें से सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है गुजराती, सौरसेनी, पहाड़ी, खस, सी जो है सिंधी तथा पंजाबी, ब्राह्मण, और सभी सही है। इनमें से कौन सा सही है हम लोग से पूछा जा रहा है 64 में। तो 64 में डी सही है, सभी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 65 नंबर है, इनमें से सुमेलित है, कह रहा है कि कौन सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला भारोपीय 73%, ऑस्ट्रिच 1.3%, द्रविड़ 25%, उपरोक्त सभी। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। तो मित्रों, आज का क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है हिंदी का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। अब जब तक आर ओ परीक्षा नहीं हो जाती है
मैं पर डे आपके लिए हिंदी और जीएस के मॉडल पेपर, इसी तरह से इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर के क्वेश्चंस के मॉडल पेपर्स आपको डालता रहूँगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। धन्यवाद मित्रों।